जादू की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। सुनीता अपनी बेटी भूमि के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वे बड़ी मुश्किल समय में अपने गरीबी के दिन काट रहे थे। एक दिन सुनीता अपनी बेटी भूमि की शादी पक्की कर देती है और वो शादी के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे, बहुत से काम हैं। मुझे शादी की तैयारियां अभी से कर देनी चाहिए। मुझे भूमि के लिए लहंगे भी खरीदने हैं और जरूरी सामान भी खरीदना होगा। फिर सुनीता खरीदारी करने के लिए शहर के नजदीक के मार्केट में जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता है। जब सुनीता जंगल से जा रही होती है तो उसे जंगल से आवाज आती है। सुनीता आवाज सुनकर उसी तरफ देखने जाती है। तभी वो देखती है कि एक पिंजरे के अंदर कुछ खरगोश कैद हो गए हैं। अरे, ये क्या? इन खरगोशों को पिंजरे में किसने कैद किया? लगता है कोई शिकारी यहाँ आकर अपना जाल फंसा कर गया था और ये मासूम खरगोश इसमें कैद हो गए हैं। हमें बाहर निकालो। हमें एक शिकारी ने इसमें कैद कर लिया है। वह हमें मारकर खाना चाहता है। वो जल्दी आता ही होगा। हमें बाहर निकालो। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर ये पिंजरा तो बहुत मजबूत है। मुझे पता है, इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक गुफा है और उस गुफा के अंदर उस शिकारी ने बहुत सारा खजाना छुपा कर रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। इसके बाद सुनीता जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनीता को वो गुफा मिल ही जाती है। लगता है ये वही गुफा है। फिर सुनीता उस गुफा के अंदर आगे बढ़ती है और वह बहुत सारा सोना चांदी देखती है। सुनीता हैरान हो जाती है, लेकिन सुनीता लालची बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वो सिर्फ चाबी लेकर वहां से चली जाती है और पिंजरा खोल देती है। उसके बाद सभी खरगोश आजाद हो जाते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं। वो 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। हाँ, इतनी सारी परियां आप खरगोश के रूप में कैसे बदल गई थी? काली परी डायना। हमें उस डायना ने खरगोश बना दिया था, जिससे हमारा जादू भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन तुमने हमारी जान बचाई है। हम बदले में तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम इन जादुई लहंगे को गांव वालों से बचा कर रखना। अगर किसी को पता चल जाएगा तो इन लहंगों का जादू भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इन 8 लहंगों को कहाँ रखूंगी? सुनीता, तुम इन लहंगों को कुएं के अंदर डाल देना और जब भी तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होगी तो ये 8 लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो परी सुनीता को 8 लहंगे दे देती है। घर जाकर सुनीता वो सारी कहानी अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद दोनों कुएं में लहंगे को डाल देते हैं। अब इन लहंगों को कोई नहीं देख पाएगा। इसके बाद सुनीता अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था, जिससे सुनीता की झोपड़ी टूट जाती है और दोनों माँ बेटी बेघर हो जाती हैं। माँ, ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? फिर सुनीता के मन में ख्याल आता है कि वो परी के दिए हुए जादुई लहंगे से मदद मांग सकती है। सुनीता कुएं के पास जाती है। तभी लहंगे कहते हैं, सुनीता, हमारे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। इसके बाद उनके सामने वो जादुई लहंगे आ जाते हैं और बहुत सारा पैसा दे देते हैं और दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर जादुई लहंगे वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं।
माँ, अब तो हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, अब हम अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, अब हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। फिर दोनों अपने लिए एक घर खरीद लेते हैं। फिर ये बात उनकी चाची कांता को पता चल जाती है। अरे, कल तक तो इनके पास ठीक से खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज इतना बड़ा घर ले लिया। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। अब उस दिन के बाद से कांता सुनीता के ऊपर नजर रखती है। सुनीता जहाँ भी जाती है, कांता उसका पीछा करती है। एक दिन सुनीता कुएं के पास जाती है। हे जादुई लहंगे, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सुनीता के इतना कहते ही लहंगे बाहर आ जाते हैं और सुनीता को बहुत सारे पैसे दे देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं इन पैसों से गरीबों की मदद करूंगी। फिर सारे लहंगे वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं और ये सब कांता देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी इस कुएं से पैसे मांगूंगी और इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद कांता रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही कुएं के पास जाती है और सीढ़ियों की सहायता से कुएं के अंदर चली जाती है। फिर जादुई लहंगा कहता है, ये लालची औरत हमें चुराने आई है, इसका मन साफ नहीं है, ये चोर है, हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद सारे लहंगे बिजली प्रकट करते हैं और सारी बिजली कांता के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कांता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब चोरी नहीं करूंगी। फिर लहंगे कांता को छोड़ देते हैं, तो कुएं से बाहर आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और उधर सुनीता अपनी बेटी भूमि की शादी धूमधाम से करती है। उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई पेंसिल की कहानी। ये कहानी है टुनटुन शहर की, जहाँ राहुल अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ रहता था। राहुल अच्छी फैमिली से था। दोनों भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जाते थे। सब खुशी से रहते थे। शाम को दोनों भाई बहन अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। उनका एक दोस्त मोंटी बहुत शैतान था। वो राहुल को बहुत परेशान करता था और स्कूल में भी राहुल का टिफिन बॉक्स छीनकर खा लेता था। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मोंटी मुझे बहुत परेशान करता है। वो स्कूल में भी मेरा लंच छीनकर खा लेता है और शाम को जब हम लोग खेलते हैं वो तब भी हमें परेशान करता है, हमें मारता भी है। फिर राहुल की माँ शांता कहती है, ठीक है, आज मैं मोंटी की माँ से बात करूंगी। शाम को शांता सुशीला से मोंटी के बारे में कहती है। फिर मोंटी की माँ मोंटी को डांट कर गुस्से से घर ले जाती है। एक दिन राहुल के पापा अपनी एक ग्रोसरी शॉप खोलते हैं और एक छोटी सी पार्टी भी देते हैं। उस पार्टी में श्यामलाल नाम का उनका एक पड़ोसी भी आया था। उसे मोहन की तरक्की से काफी जलन हो रही थी, क्योंकि मोहन की नई ग्रोसरी शॉप श्यामलाल की शॉप के सामने ही थी। श्यामलाल की भी ग्रोसरी की शॉप थी। श्यामलाल ने सभी चीजों के दाम ज्यादा कर रखे थे और मोहन ने थोड़े से सस्ते दाम रखे थे। इसीलिए धीरे धीरे कस्टमर मोहन के पास आने लगे और श्यामलाल के कस्टमर्स की संख्या भी कम हो गई। इससे श्यामलाल को मोहन से जलन होने लगी। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन श्यामलाल कहता है, अब बस बहुत हो गया, मुझे इस मोहन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मोहन का बिजनेस ठप हो जाए। फिर श्यामलाल कुछ गुंडों को कॉल करके मोहन के बच्चों को किडनैप करने की प्लानिंग करता है। अगले दिन जब राहुल और प्रिया स्कूल जाते हैं
तो वो उन गुंडों को उनके पीछे लगा देता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों बच्चे बाहर गेट पर अपने पापा का वेट कर रहे होते हैं। फिर उतने में वो दोनों गुंडे उनके पास आकर कहते हैं, अरे बच्चों, आज तुम्हारे पापा तुम्हें लेने नहीं आ पाएंगे। उन्होंने हमसे कहा है तुम्हें लाने को। हाँ चलो बेटा, और ये लो चॉकलेट। प्रिया बहुत छोटी थी, वो बहुत खुश हो जाती है। फिर राहुल कहता है, नहीं प्रिया, हम ये चॉकलेट नहीं खा सकती। माँ और पापा ने मना किया है। हमें किसी अनजान लोगों के हाथों से कुछ नहीं खाना चाहिए। अंकल, आप जा सकते हो, हम अपने पापा का वेट कर लेंगे। बेटा, तुम्हारे पापा का नाम मोहन है ना? हाँ। हम उन्हें जानते हैं। तुम हमारे साथ चल सकते हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ेंगे। हाँ, चलो ना भैया। राहुल पहले सोचता है, फिर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और प्रिया जैसे ही उन गुंडों की दी हुई चॉकलेट खाती है तो वो बेहोश हो जाती है। अपनी बहन को ऐसा देख राहुल को फिर शक हो जाता है। फिर राहुल कहता है, तुमने झूठ बोला, तुम किडनैपर्स हो। गाड़ी रोको, हमें जाने दो। मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या हुआ मेरी बहन को? तुमने उसे क्या कहलाया? फिर राहुल अपनी बहन को उठाने लगता है, लेकिन वो नहीं उठती। राहुल फिर रोने लगता है। फिर वो गुंडे उन्हें शहर से दूर एक पुराने से बंगले में ले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक रस्सी से बांध देते हैं। और उधर मोहन वेट कर रहा था। काफी देर तक वेट करते करते मोहन परेशान हो जाता है और घर जाकर शांता से कहता है, शांता, शांता, राहुल और प्रिया घर आए क्या? अरे, उन्हें तो आप लेने गए थे। मैंने उनका बहुत वेट किया, वो कहीं नहीं दिखे। कहीं उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ, मैं अभी करता हूँ। मोहन पुलिस को कॉल करके सब बता देता है और उधर प्रिया को भी होश आ जाता है और वो रोने लगती है। भैया, मुझे घर जाना है। ये हम कहाँ आए हैं? प्रिया, हम किडनैप हो गए हैं। वो लोग किडनैपर्स हैं, पर तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से मौका देखकर भाग जाएंगे। उधर पुलिस वाले मोहन के घर पहुँच जाते हैं और मोहन उनके साथ पहले स्कूल जाता है, पर वहाँ से कुछ पता नहीं चल पाता। वो हर जगह ढूंढते हैं और उधर राहुल और प्रिया को अपने घर की याद आ रही होती है। फिर उतने में राहुल को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये क्या चमक रहा है? कुछ अलग ही लग रहा है। आखिर क्या होगा ये? राहुल बाथरूम के बहाने जाकर उस चीज को भी ले आता है। अरे, ये तो पेंसिल है, पर इतना क्यों चमक रही थी? राहुल के माँ बाप वहाँ परेशान हो रहे थे। उतने में उन्हें कॉल आता है और वो कॉल गुंडों का होता है। अरे बच्चे हमारे कब्जे में है, हमें पैसे दे दो और अपने बच्चों को ले जाओ। कितने पैसे चाहिए? मैं आपको दूंगा। वो पैसों की रकम बता देता है और मोहन शांता से कहता है, उन्होंने 50 लाख मांगे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपनी दुकान बेच दूंगा। और उधर राहुल बेमन से उसी पेंसिल से कुछ बनाने लगता है और वो हकीकत में बदल जाता है। राहुल ने एक फूल बनाया था और वो हकीकत में बदल गया। राहुल फिर से उसी पेंसिल से एक फूल और बनाता है और वो फूल भी हकीकत में बन जाता है। फिर राहुल को समझ आ गया कि ये पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं है, बल्कि एक जादुई पेंसिल है। राहुल को फिर समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। राहुल उससे एक फोन बनाता है
जैसे ही फोन जादू से हकीकत में बदल जाता है तो राहुल उससे अपने पापा को कॉल करता है। मोहन उस वक्त पुलिस के साथ ही था, तो पुलिस लोकेशन को ट्रैक करके वहां पहुंच जाती है। पुलिस उन गुंडों को अरेस्ट कर लेती है और मोहन शांता अपने बच्चों से गले लगते हैं और उधर गुंडे पुलिस को सब सच बता देते हैं। मोहन ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर पुलिस वापस आकर श्यामलाल को भी अरेस्ट कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। वहां राहुल बताता है कि ये सब इस जादुई पेंसिल की वजह से ही हुआ है। फिर प्रिया कुछ खाने के लिए मांगती है। जैसे ही राहुल बनाता है तो कुछ भी नहीं होता, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जादुई पेंसिल से आवाज आती है, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। जब कोई मुसीबत में होता है मैं तभी लोगों की मदद करती हूँ। फिर राहुल उस पेंसिल को अपनी अलमारी में रख देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।